हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 phenomenon with column 2 principal and select the correct answer using the codes given below the list। हमको दो कॉलम दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। कॉलम 1 में जो फेनोमिना है वो है, कॉलम 2 में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब हमको दिया हुआ है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, glittering of diamond, formation of rainbow, or in the evening when the sun goes down below horizon, it continues to remain visible for some time। इनके जो प्रिंसिपल हैं, इनमें से हमको देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो अब हम यहाँ इनके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, तो जो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है वो क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखो क्या होता है कि हमारे जब सनलाइट जो कि वाइट कलर की होती है, सनलाइट हमारे जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो ये, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर होता है। ठीक, तो वाटर वेपर के थ्रू वो लाइट जब वाटर वेपर की पार्टिकल्स के थ्रू पास होती है, तो क्या हो जाती है, वो स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, जब स्कैटर हो जाती है तो जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर जो होता है हमारा, वो किसी और कलर से ज़्यादा स्कैटर होता है, स्कैटर्स मोर। ये किसी और कलर से ज़्यादा स्कैटर होता है, और ये ट्रेवल ए शॉर्टर और स्मॉलर वेव्स के, कैसे ट्रेवल करता है, शॉर्ट और स्मॉलर वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लू कलर होगा स्काई का, वो किसकी वजह से होगा, स्कैटरिंग की वजह से। तो ए ऑप्शन जो हमारा होगा उसका सही मैच होगा आर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ए का मैच हो गया हमारा आर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम सेकंड केस देखते हैं, बी जो है हमारा डायमंड, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। देखो डायमंड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि जब लाइट एक बार यहाँ से एंटर करती है तो ये बहुत देर तक अंदर टीआईआर इसके अंदर होता रहता है, तो ये ग्लिटर करता हुआ हमको दिखाई देता है। तो जो डायमंड का जो रीजन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो मैच करेगा हमारा ए पी से, तो बी का आंसर हो जाएगा हमारा पी, यानी ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, देखो रेनी सीजन में क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जब सन होता है, तो जो सन की रेज होती है, तो यहाँ बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो इन सब से जो वाइट लाइट हो जाती है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो इस डिस्पर्शन की वजह से जो वाइट लाइट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी मेनली जो हम 7 कलर्स रहते हैं उनमें क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो हमारे रेनबो फॉर्मेशन का जो रीज़न होगा वो होगा ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी सी ऑप्शन का हमारा करेक्ट मैच हो गया क्यू। ठीक है, अब हम डी देखते हैं, इवनिंग में जब सन होता है। देखो जैसे कि मान लो हमारा ये अर्थ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन यहाँ खड़ा है। ठीक है, वो सन को यहाँ देख रहा है। अभी मान लो कुछ टाइम बाद सन यहाँ हो जाएगा, लेकिन सन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, तो जो उससे रेज आती है वो क्या हो जाती है, डिफ्रेक्शन, उनका क्या हो जाता है, डिफ्रेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रेक्शन, सॉरी, क्या हो जाता है उनका, रिफ्रेक्शन हो जाता है। तो रिफ्रेक्शन की वजह से हमको जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो राइज नज़र आती है सन की। तो हमको सन
कुछ टाइम ज़्यादा दिखता है, जबकि एक्चुअल में वो अर्थ के ओरिजिन से नीचे जा चुका है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, हमको ऊपर दिखता है। तो डी का हमारा हो जाएगा एस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का आर, बी का पी, सी का क्यू एंड डी का एस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।